धन्यवाद आपका यूट्यूब चैनल के लिए भी, और मैं देवलेश्वर समिति की ओर से आप लोगों का सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आपने क्वेश्चन किया कि पुराण कितने हैं। अष्टादश पुराण है। अष्टादश पुराण में से उसमें भागवत पुराण का बड़ा महत्व है। जब वेद व्यास जी ने अष्टादश 17 पुराण लिख लेते हैं तो उनके मन में विचार आया कि नहीं, अभी संतुष्टि नहीं हुई। बाद में उन्होंने भागवत, सबसे लास्ट में श्रीमद् भागवत की रचना हुई। भागवत का मतलब ये भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप। भागवत पुराण और पुराण कोई साधु संत सुन सकते हैं, लेकिन भागवत पुराण घर गृहस्थी का आदमी, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे घर गृहस्थी वाला व्यक्ति हो, सब लोग भागवत पुराण का श्रवण कर सकते हैं। भविष्य पुराण आम लोगों की बात सुनने की बस की नहीं, अग्नि पुराण आम लोगों की बस की नहीं, लेकिन जो श्रीमद् भागवत है उसका मतलब ये है भक्ति और ज्ञान और वैराग्य के जो कारक है वो भागवत महापुराण है। उसकी वजह से भागवत पुराण की रचना सबसे पीछे की गए। अष्टादश पुराण है, 4 वेद है, 6 धर्मशास्त्र है। हम हर रोज़ भगवान की कथाएं सुनते हैं और समझ में हमें ये नहीं आता कि भगवान को पाएं कैसे। मैं बहजी से एक क्वेश्चन है मेरा जो मेरे दिल में था और मैं आपसे करना चाहूँगा। भगवान पाने के लिए सरल उपाय क्या है? देखो, भगवान ने कहा कि नहम वैसामी वैकुंठे योगिना हृदय चा मद भक्ता यत्र गायत्री तष्ट तिष्ठामि देव नारदा। नारद जी ने एक बात ये क्वेश्चन किया कि भगवान मैं आपको निमंत्रण पत्र में वैकुंठ धाम में आता हूँ, कैलाश में आता हूँ। भगवान ने कहा नहीं, जहाँ मेरे भक्त, जहाँ मेरी कथा होते, जैसे आरगढ़ क्षेत्र में शिव पुराण ये ज्ञान गंगा है, रामचरितमानस ये ज्ञान गंगा है। जिस प्रकार से भगवान वैकुंठ में नहीं मिलते हैं, केवल जहाँ सत्संग होता है वहाँ भगवान मिलते हैं। भगवान को जब भी मिलना हो तो भक्ति, सबसे पहली भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति भी निष्पाव भक्ति से। आप देख रहे हैं ये जो 8-9 दिन से हमारे ये उन देवभूमि में, ये तो हिमालय हमेशा देव, यहाँ के जो भी पर्वत है, जो भी कंकण है, ये सब भगवान शंकर के ही अण है। जो भी पेड़ पौधे, जो भी यहाँ, ये सब देवी का वास है इसमें। और उसमें भी हमारा धन्य है कि हम इस गांव के रहने वाले हैं, हम इस पट्टी के रहने वाले हैं, और हमारे सामने हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से इस मंदिर का निर्माण किया, तो आज हम सब भक्ति के मार्ग से उस कथा को सुन रहे हैं यहाँ पे। चौथा क्वेश्चन जो मेरा भाई से है, भक्त बड़ा कि भगवान बड़ा? हर रोज़ हम भक्ति करते हैं, हमें समझ नहीं आता कि भगवान बड़े हैं या भक्त बड़े। तो भाई से रिक्वेस्ट है कि इसका जवाब आप छोटे से शब्दों में हमें। देखो, भक्त और भगवान, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं तो भक्तों के अधीन रहते हैं। आप महाभारत उठा दो, युद्ध हुआ, भगवान कृष्ण ने स्वयं का अर्जुन के लिए, अरे कृष्ण मैं न कहीं हूँ, मैं तो ज्योतिर् है। अर्जुन के बस में राजा थे, महाराजा थे, सब चीज़ थे, लेकिन भगवान ने, कृष्ण ने स्वयं उनका रथ हाँका, तो वहाँ पे वो न भगवान बने, वहाँ पे उनकी सखा बने। तो जब भी हमको भक्ति करनी है तो निष्पाव भाव से भक्ति करना, और भगवान से बड़ा हमेशा भक्त होता है। अगर भक्त सच्चा हो, नारद जैसा भक्त। लोग कहते हैं जब लड़ाई झगड़ा कराते हैं, लोग कहते हैं नारद जी लड़ाई झगड़ा कराए। नरम ज्ञानम ददाति स नारदा, जो दूसरों को ज्ञान देने वाला होता है उसका नाम नारद है। और हमेशा भगवान भक्तों के अधीन रहते हैं। अगर भक्त होंगे तो भगवान होंगे, भगवान नहीं, अगर भक्ति नहीं है तो भगवान भी नहीं है। तो सबसे पहले हमको भक्त बनना पड़ेगा, तो भगवान हमारे अधीन अवश्य आ जाएंगे। नौजवानों के लिए आपका क्या संदेश है? आजकल हम नौजवान थोड़ा सा भटक से गए हैं अपने रास्तों से, हम हमारे बुजुर्गों से हम दूर जा रहे हैं, हमारे देवी देवताओं से हम दूर जा रहे हैं। इसके लिए आपका क्या संदेश है? देखो, नौजवान से हमेशा जोश में हम लोग होश खो देते हैं। हम आज की डेट में शिक्षित हैं लेकिन दीक्षित नहीं हैं। दीक्षित का मतलब पढ़ा लिखा। आज देखो, आप किसी भी रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास, वो कहीं यूनिवर्सिटी से पढ़े नहीं थे, रविदास कोई यूनिवर्सिटी से पढ़े नहीं थे, लेकिन उनके अपनी भक्ति में, अपने ज्ञान में और अपने उसमें पढ़ा, वो था उनका अहम था कि लोग आज उन पर PhD कर रहे हैं। इसलिए मैं नौजवानों
से कहते हैं आप देश रहो, विदेश रहो, कहीं भी रहो, भगवान अच्छा करे, आपको बड़ी बड़ी पोस्ट दे, आप अधिकारी बने, जो भी बने कर्मचारी, लेकिन अपनी संस्कृति को, अपने गाँव को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हम चाहे कितने बड़े बन जाए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हम देखते हैं बहुत सारे का, लेकिन जब तक हमने अपनी संस्कृति को भूल गए तो हमारा उद्धार कभी नहीं हो सकता है। तो नौजवानों से मेरा ये निवेदन है कि आप जोश में अवश्य रहें, लेकिन उस जोश के साथ साथ होश में जरूर रहना चाहते हैं। हमें नशीले वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए और अपने घर में जो भी, हमारे यहाँ तो सब देवी देवताओं का वास है, हम नहीं चाहते हैं कि 3 गुरु होते हैं। एक तो सबसे पहली हमारी माता होती है, पिता होते हैं और फिर जो गुरु होते हैं। तो उत्तराखंड के नौजवानों किसी संत महात्माओं के गुरु दीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे तो अपनी इष्ट है, किसी के नागराज है, किसी के भैरव है, किसी के राजराजेश्वरी है, सभी हमारे अपनी इष्ट है। तो मैं नौजवानों के, चाहे आप विदेश रहें, चाहे घर में रहें, चाहे कहीं भी रहें, लेकिन अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी ग्राम सभाओं के बारे में, हमारे यहाँ रामलीला होती है, अन्य प्रकार की पांडव लीले होते हैं, तो उस संस्कृति हमेशा जुड़ना चाहिए और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा से जहाँ हम रहते हैं, जिस संगत में रहते हैं, तो अपनी संस्कृति के बारे में बताएं, तभी वो लोग हमको जानकारी। आप पंजाब को उदाहरण लेते हैं, पंजाबी लोग जितने होते हैं वो अपनी भाषा में बात करते हैं, हम लोगों को शर्म आती है, हम ना तो हिंदी जानते हैं और ना तो गढ़वाली जानते हैं, हमारी कोई भाषा नहीं है। हम इसमें प्रयास करें, दिल्ली में भी हम प्रयास करते हैं कि जो 8वीं भाषा बनी वो हमारी गढ़वाली की, इसलिए हम ज्ञापन देते हैं, राष्ट्रपति को हमने ज्ञापन दे रखा है, प्रधानमंत्री को भी दिया, हम गोष्ठी करते हैं। तो इसलिए नौजवानों को है कि अपनी भाषा से कभी भी विमुख मत होना, क्यों अंतोगता हमारी भाषा ही हमको काम आएगी। अभी हमारा बड़ा भाईजन हम लोगों के बीच में आप भाषा की बात बोली, तो मैं महाराष्ट्र में रहूँ तब जितना भी कर्मचारी चन बैंक माँ या कई बार भी सरकारी कर्मचारी गढ़वा में बात, अपनी लैंग्वेज में बात कर, अपनी मातृभाषा में बात कर लेते। पूरे बार में पर बैंक में जाऊँ या पर्सनल बात बोली नहीं मैं तन चाहिए, लेकिन जो मैं बुरी लगी, हमारा बुजुर्ग बैंक में बैठा रहता तो बेचारा हिंदी नहीं होती, तो हमारा कर्मचारी तो हिंदी में भड़कोण लग गया, इधर जाओ उधर जाओ। तो ये मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि यहाँ पर हमें परिवर्तन करना चाहिए, यहाँ पर कर्मचारी भी हमारे मातृभाषा की होनी चाहिए, जिस तरह से हमारे बुजुर्गों को, भाइयों को, जिनको इतना नॉलेज है, अनपढ़ है, जो वो गाइड कर सके सही तरीके से। अब 6वां पर्सन जो मेरा भाई से है, तो नौजवान आजकल भटक चुके हैं कि यार भगवान कहाँ रहता है, यार भगवान या तो केदार में ही है या बद्रीनाथ में ही है या हमें त्र्यंबकेश्वर जाना पड़ेगा, वहीं पर भगवान है क्या? हर जगह भगवान कहाँ पर है आज के लिए? देखो, मैंने पहले बोला भगवान हमारे हृदय में है। जब तक आत्मज्ञान हमको नहीं होगा, चाहे आप मंत्र करो, चाहे तंत्र करो, वैसे अभी आपने कल भी सुना होगा कि 9 प्रकार की भक्ति होती है, उसमें सबसे पहले लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है कि सत्संग। अगर आप महापुरुषों के साथ रहते हैं, महापुरुषों की संगति करते हैं, तो सबसे पहली संगति है। और दूसरे में दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरे में उन्हें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। रतिमनि प्रेम पूर्वक हम टेलीविजन के माध्यम से या किसी के माध्यम से किसी कथक सुने, वो द्वितीय प्रकार की भक्ति होती है। लेकिन मंत्र जाप में मध्य विश्वास, पंचम अक्षर जो हम मंत्र जाप करते हैं, गायत्री मंत्र है, मंत्र जाप है, वो 5वीं प्रकार की भक्ति है। तो मैं अपने नौजवानों से कहते हैं कि आपको, हमने पहले बोला कि आप अपने घर में अपने इष्ट का, उन्हीं का नाम उच्चारण कर लो। आप कोई ना कोई आपका इष्ट होंगे, कोई ना कोई आपका देवता होंगे, तो उनका उच्चारण आप अवश्य करें और भक्ति स्वयं आपको मिल जाएगी। कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, न गंगा नहाओ, न बद्रीनाथ जाओ, न केदार। अगर आपकी मन की जागृति हो, आत्मज्ञान हो गया, तो आत्मज्ञान से बढ़कर और कोई ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान हो गए तो मुखम पवित्रम यदि नाम नामम, आपका मुख तभी पवित्र है जब राम नाम की, ओम नमः शिवाय की आपके मन में। हृदयम पवित्रम यदि आत्मज्ञानम, आपका हृदय तभी पवित्र है जो आत्मा। और कुलम पवित्रम यदि दान दानम, और कुल तभी आपका पवित्र है जब आपने कहीं मंदिरों में, कहीं धार्मिक कार्य में आपने दान दिया, दक्षिण दिया, संत महात्माओं के सेवा का। और चरणम पवित्रम यदि तीर्थ यात्रा, हमारे चरण, हमारा शरीर तभी पवित्र है जब अपने घरों से हम ऐसे शिवालय में आ जाए, देव मंदिर में जाए, अन्य मंदिरों में जाए, तभी हमारा उद्धार है। तो आत्मज्ञान से बड़ा और कोई किताबी ज्ञान, मैंने पहले बोला कि हम आज लोग शिक्षित हैं लेकिन दीक्षित नहीं हैं, तो हमको शिक्षित के साथ साथ दीक्षित होना जरूरी है, तभी हमारी उत्तराखंड की या हमारी देवभूमि का उद्धार तभी होगा। व्यवस्था बना रखी थी, भगवान ने कहा देखिए। अब लास्ट क्वेश्चन
बहजी था मेरू कि उद्धव को गोपियों ने क्या कहा, क्योंकि उद्धव तो अनपढ़ थे, ज्ञानी नहीं थे, फिर भी उन्हें काफ़ी ज्ञान था, तो गोपियों ने उद्धव को क्या कहा था? ये बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। एक बात की वो है, जब भगवान कृष्ण ने, आप लोग बहुत सारे गए वृंदावन, मैं तो वहाँ पढ़ाई की वृंदावन में 1.5 साल रहा, तो हमका सब उनकी जहाँ पे रासलीला हुई, जहाँ ब्रज लीला, सब वृंदावन का कण कण, तो वहाँ पे साक्षात और जगह धाम होते हैं, लेकिन वृंदावन और जगह तीर्थ होते हैं। वृंदावन तीर्थ नहीं, वृंदावन को धाम कहते हैं कि वहाँ नर नारायण स्वयं आज भी रहते हैं। तो उद्धव जी जब गए, उद्धव जी बहुत जब उसमें चले गए थे, गोकुल से चले गए थे, तो एकदम उद्धव जी ने भी ऐसी प्रश्न किया कि आप जाओ। उद्धव ज्ञानी थे, ध्यानी थे, बड़ा तपस्या थे, लेकिन ज्ञान के साथ साथ उनको अहंकार भी था। तो भगवान ने कहा ये मेरा सखा है, चाचा भी है, सब चीज़ है, कि इनका उद्धार किस प्रकार हो जाए। तो उन्होंने उद्धव जी को एकदम वृंदावन में भेजा कि उद्धव जी जाओ, आप गोपियों को देखो, गोपियों के क्या हाल हो रहे हैं। शाम के समय पे बिल्कुल ऐसा रमणीक क्षेत्र था वृंदावन, जैसे उद्धव का रथ आया तो सब गोपी भागे, क्योंकि उद्धव जी के पीताम्बर धारण कर रखा था, सब गोपी भागे। भागवत में इसका वर्णन है। लेकिन उद्धव जी ने कहा कि आपने, भगवान कृष्ण ने आपके लिए ये संदेश दे रखा, वो संदेश है। उन्होंने सब ने कहा उद्धव ये बताओ कि कृष्ण कैसे हैं। उद्धव ने कहा ये तो छोटी ग्वाल बार है, ये तो अज्ञानी है, ये कहीं स्कूल नहीं गए, शिक्षा नहीं गए, तो इनको क्या भगवान से मतलब होगा। लेकिन जब आप गोपी गीत सुनेंगे भागवत में, एकादा उसमें आपका 10वें स्कंद में आता है, जयति तेदिकम जन्म नाम व्रजा जयति इंदिरा शाश्वतादतम। गोपी ने कहा अरे उद्धव तू तो बड़ा मूर्ख है, हम तो कहते हैं कि तू भगवान के साथ है, तू कृष्ण के साथ है, तू तो उद्धव है, तो ज्ञान ध्यान की बात करें। ज्ञान से कभी भी भगवान को अगर पाना है तो प्रेम, आपके मन में प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम है तो गोपी जैसियों का आपका उद्धार हो गए। गोपी ने अपने पतियों का, अपने सास ससुर का, अपने सगे संबंधी को, उन भगवान कृष्ण को सर्वोच्च मानते थे। आप रासलीला देखें, जो लोग वृंदावन गए होंगे, वहाँ पे रासलीला निधि वन उसको बोलते हैं। आज भी वहाँ निधि वन में भगवान कृष्ण रास रचने आते हैं। वहाँ 6 बजे ऑटोमेटिक दरवाज़ा बंद कर देते हैं लोग, और वहाँ पे सब श्रृंगार का सब सामान रखते हैं। जब सुबह आप वहाँ दरवाज़ा खोलेंगे तो अपना बिखरा हुआ माल, मैंने अपनी आंखों से खुद देख रखा है। मैं वहाँ विद्यार्थी रहा, मैंने भागवत की पढ़ाई वहाँ की, तो तब देखा, तो बड़ा मन में, हम लोगों के मन में रहता है कि हम देवभूमि होने के नाते भी हमारे अपने मन में अपने देवताओं के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने ब्राह्मणों के प्रति, अपने किसी के प्रति कोई आदर भाव नहीं है। तो मैं सभी को ये कहूँगा कि उपदेश चाहे आप कितने भी, जब तक आप मनन नहीं करेंगे उसमें, आपको उद्धव बनने की जरूरत नहीं, आपको गोपी बनने की जरूरत है। और गोपी जिस दिन आप बन गए तो भगवान आपके घर में निश्चित आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बड़े भाई का, जिन्होंने, देखो ज्ञानी वही है जो ज्ञान बांटता है। अगर ज्ञान है तो हमेशा बांटो, अपने छोटों के साथ, अपने भाइयों के साथ, तब जाकर हमारी रिस्पेक्ट और इज्जत बनती है दूसरे की नज़र में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे